ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया है। देखो बच्चों, क्वेश्चंस लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको नए नए क्वेश्चंस भी मिलते जा रहे हैं, कहीं कोई इश्यू नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। बट फिर भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर स्वर्ग की चाहत है तो मरना भी आपको ही पड़ेगा। मतलब समझ में आया कि यहाँ से हम कितना भी अच्छा बता दें, कितना भी अच्छा समझा दें, कितने भी अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएं, कितना भी अच्छे स्टडी मटेरियल मिल जाए, लेकिन जब तक आप नहीं चाहोगे, आप एफर्ट्स नहीं करोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब मतलब समझ में आया कि अगर स्वर्ग की चाहत है तो मरना भी खुद ही पड़ेगा। जब खुद मरोगे तभी स्वर्ग मिलेगा, किसी दूसरे के मरने से आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? मीन्स अगर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए, आपको सब कुछ अचीव करना है, सब कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए सब कुछ करना भी आपको ही पड़ेगा। हमारे करने से या किसी और के करने से कुछ भी नहीं है। हम मात्र एक माध्यम हैं। हम आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाइडलाइंस दे सकते हैं, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल दे सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने के तरीके बता सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली करना आपको ही है ना। हालांकि ये बात हमारे बताने की ज़रूरत नहीं थी, ये आप सब जानते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप के लिए हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, रियली बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट फिर भी कभी कभार ऐसा होता है ना कि एक होता है ना कि का चुप साध रहा बलवाना वाली बात आ जाती है कि आप लोग अपनी शक्तियों से बेखबर होते हैं। आप अपनी क्षमताओं से, जो आपके अंदर अपार संभावनाओं का भंडार भरा हुआ है, उससे अनजान बना रहता है। तो उन चीज़ों को आप जान पाएँ, अपनों पर भरोसा कर पाएँ, तभी आप अपनी बुलंदियों को छू पाएंगे। तो इसलिए आप अपनी ऊर्जा से हर पल अपडेट रहें, अवगत रहें, क्योंकि उस ऊर्जा का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज कर लेंगे अपने लिए, उतना ही बेहतर है। ठीक है ना। और उस ऊर्जा को उपयोग करने के दौरान ये कभी मत भूलना कि ये ज़िंदगी भी आपको बहुत अच्छे से जीनी है। बहुत अच्छे से जीने का मतलब है आपको लाइफ को एंजॉय भी करना है। ये नहीं कि हमेशा एकदम बिल्कुल डिप्रेशन में रहना है, कि बिल्कुल परेशान होना, कि इस तरीके से हर पल पढ़ाई पढ़ाई। देखिए, किताबी कीड़ा बनना एक, दोस्तों किताबी कीड़ा बनना एक अलग मुद्दा है, और अपना गोल अचीव करना ये बिल्कुल अलग मुद्दा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इतिहास ये कभी नहीं देखता है कि किसके पैतरे कैसे थे। इतिहास हमेशा ये देखता है कि जीत किसकी हुई थी और हार किसकी हुई थी। क्लियर है? तो इन सब बातों को भी आपको बहुत ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। और एक चीज़, आज एक हमें शायर का शायरी याद आ रही है, बहुत अच्छी सी शायरी, बहुत छोटी सी शायरी है, सुना देते हैं, आपको शेयर कर देते हैं। मेरे हाथ में खाली कटोरे को देखकर यह अंदाज़ा ना लगाना, मेरे हाथ में खाली कटोरे को देखकर यह अंदाज़ा ना लगाना कि मैं कुछ मांगने निकला हूँ। मेरे हाथ में खाली कटोरे को देखकर यह अंदाज़ा ना लगाना कि मैं कुछ मांगने निकला हूँ। हो सकता है कि मैं सब कुछ लुटा के आया हूँ। ठीक है ना। तो चलिए इसी बहुत अच्छी बात के साथ वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC, एक त्रिभुज ABC है जिसमें AD BC के लंबवत है एंड AD स्क्वायर इक्वल BD इंटू DC। तो कह रहा है द मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC, तो कोण BAC कितना होगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, कैसा है नहीं पता है ना। चलिए एक बना लेते हैं ट्रायंगल ऐसे ही। ये ट्रायंगल है BAC, ABC, A B और C। AD परपेंडिकुलर टू BC, BC पर AD क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। AD, ये पॉइंट क्या है, D।
अब आप देख रहे होंगे आपको यहाँ ये परपेंडिकुलर है, मीन्स ये 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये भी 90 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पर आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे होंगे, एक ये ABD और दूसरा ACD। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में से हम एक एक ट्रायंगल की चर्चा करेंगे। पहले हम ट्रायंगल की बात करते हैं ABD। इन ट्रायंगल ADB, इसमें ADB जो ट्रायंगल है इसमें इसका स्क्वायर इक्वल क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा ना बच्चों। चलिए एक बार ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हुआ। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड कर दो। ऑन एडिंग 1 and 2 इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो इधर का ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल इधर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हुआ। अब देखो ये होगा आपका AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। बच्चों क्या हो गया, 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ तक की सारी वर्किंग समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ तक के बाद अब आगे देखो, अब आगे क्या करना है। देखो बच्चों एक इन्फॉर्मेशन दी थी, AD स्क्वायर इक्वल क्या दिया है, BD इंटू DC दिया है। AD स्क्वायर इक्वल BD इंटू DC, तो जहाँ पर AD स्क्वायर लिखा है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल 2 BD इंटू DC, 2 BD इंटू DC, ये हो गया 2 BD इंटू DC प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हुआ। अब ये क्या देखो लिखा है, एक फार्मूला होता है बच्चों, फार्मूला होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। और ये क्या लिखा देखो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB लिखा ना। अगर इसको हम A मान लें तो A स्क्वायर, इसको B मान लें तो B स्क्वायर प्लस 2AB लिखा है। मीन्स ये क्या लिख गया, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल, A मतलब है BD, B मतलब है DC, तो ये हो गया BD प्लस DC का स्क्वायर, BD प्लस DC का स्क्वायर। देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर स्क्वायर खोलेंगे तो BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू DC आएगा कि नहीं, वही लिखा है। मीन्स ये लग गया BD प्लस DC का स्क्वायर। और यहाँ से देखो इस फिगर में BD प्लस DC, मीन्स यहाँ से ये BD ये प्लस DC, अगर ये दोनों को ऐड करें तो BD प्लस DC इक्वल क्या है, BD प्लस DC इक्वल क्या है, BC है कि नहीं है ये। तो जहाँ पर BD प्लस DC लिखा है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, BC। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, BC स्क्वायर हुआ। और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल आ रहा है BC स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम का रेलिवेंट मिल रहा है कि नहीं। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल क्या आ रहा है, BC स्क्वायर। मीन्स इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर, इस साइड के स्क्वायर के इक्वल है। इट मीन्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा। मीन्स ये एंगल आपका कितना रहा होगा, 90 डिग्री। क्या कितना रहा होगा, 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, ये कैसा बन गया ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा बन गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि एंगल A जो होगा वो कितना होगा,
90 डिग्री और यही पूछा गया था एंगल BAC मतलब ये वाला जो एंगल है BAC, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा, एंगल BAC इक्वल होगा 90 डिग्री। क्लियर है ना। तो था ना बच्चों, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो बहुत बिंदास तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने समझा और किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया गया ये बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, बस इतना ज़रूर करना कि एक बार इन क्वेश्चंस को देख जरूर लेना, रिवाइज जरूर कर लेना। और एक बार अगर आपने रिवाइज कर लिया, मज़ा ना आ जाए तो कहना भाई, ठीक है ना। कभी नहीं भूलोगे, हर पल याद करोगे अपने सर को कि सर ने क्या बात बताई थी, सर कैसे बताते थे, ऐसे बताते थे। कभी भूलना चाहो तब भी नहीं भूल पाते हैं। होता है ना कि किसी को कई बार भुलाने की हम लोग कोशिश करते हैं तो नहीं भूल पाते हैं। समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। इस दौर में ये भी बहुत होता है ना। तो खैर अभी भूलने और याद करने की बात अभी मत करना, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों। PQRS is a square whose side is 16 सेंटीमीटर। PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है 16 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड ऑफ द लार्जेस्ट रेगुलर ऑक्टागन दैट कैन बी कट फ्रॉम द गिवन स्क्वायर। इस वर्ग में से एक बड़े से बड़ा हमें अष्टभुज निकालना है। सम अष्टभुज का मतलब जिसकी सभी साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। तो उसकी साइड क्या होगी, जो अष्टभुज हम बड़े से बड़ा काट कर निकालेंगे उसकी भुजा क्या होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये देखो, ये हमारा एक वर्ग है PQRS, ये वर्ग है PQRS, ये हमारा क्या हो गया वर्ग। अब इससे हमें बड़े से बड़ा क्या निकालना है, एक ऑक्टागन काटना है इस तरीके से। ऐसे समझ लो, ऐसे, इधर ये ऐसे हो गया, इधर ये ऐसे हो गया, इधर ये ऐसे हो गया। देखिए ऑक्टागन हो गया कि नहीं। अष्टभुज 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हो गया। इस तरीके से अष्टभुज हो गया। तो इस अष्टभुज की, ये जो अष्टभुज बन रहे हैं, इसका नाम लिख लो। ये PQRS हो गया, इसका नाम लिख लो ABCDEFGH। ABCDEFGH ये रेगुलर ऑक्टागन बनना है। ABCDEFGH ये आपका क्या है, रेगुलर ऑक्टागन, सम अष्टभुज ऑक्टागन। ठीक है, ये सम अष्टभुज है, मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। ये बराबर, 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 ये इस तरीके से है। चलिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं। हम लोग ये लेट करते हैं कि देखिए स्क्वायर, इस स्क्वायर की जो साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर क्या गिवन है 16 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर ये क्या गिवन है, ये गिवन है 16 सेंटीमीटर, है ना। चलिए एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। ये AP बराबर हम लेट कर लेते हैं। लेट AP इक्वल क्या है, x है। अगर AP इक्वल x है तो ये PH इक्वल भी x होगा। क्यों, क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है, ये बराबर, सभी साइड्स बराबर हैं। तो ऐसा नहीं ऊपर नीचे करके हम इसको तो काट नहीं पाएंगे, हमें समान रूप से एक अष्टभुज निकालना है, सम अष्टभुज निकालना है। तो वो इसी तरीके से पॉसिबल होगा कि जितना ये है AP उतना ही क्या होगा PH। मतलब ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती कि ये इधर ज़्यादा आ जाए, ये ऊपर चला जाए, तो ऐसे में फिर बड़े से बड़ा नहीं निकल पाएगा। तो अगर AP इक्वल x है देन PH इक्वल भी क्या होगा, x होगा डेफिनेटली। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो इससे ये आप देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है भाई। वर्ग का हर एंगल ये वाला क्या होता है 90 डिग्री होता है कि नहीं होता। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना।
अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ए एच स्क्वायर। इन ट्रायंगल APH इन ट्रायंगल APH, इस ट्रायंगल में AH स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, AH स्क्वायर हो जाएगा आपका AP स्क्वायर प्लस PH स्क्वायर होगा। तो AH स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, AP आपका क्या है, x है और ये भी क्या है, x, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया, AH स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। तो AH इक्वल क्या हो जाएगा, AH इक्वल हो जाएगा x रूट 2, भाई x स्क्वायर का अंडर रूट x और 2 का रूट 2, तो AH इक्वल x रूट 2 आ गया। और AH क्या है, AH इस सम अष्टभुज की एक भुजा ही तो है। AH ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी, और रेगुलर ऑक्टागोन सम चतुर्भुज, सम अष्टभुज मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं। मींस जितनी भुजा ये है AH उतनी ही भुजा क्या होगी, AB। इट मींस AB इक्वल, इट मींस AB इक्वल भी क्या होगा, AB इक्वल भी क्या होगा, x रूट 2। तो हमें ये पता चल गया कि AB यहां से यहां तक ये बच्चों कितना है, x रूट 2, ये पता चल गया। AB इक्वल कितना आ गया, x रूट 2, यहां से यहां तक कितना है, x रूट 2। और ध्यान दो, अगर हमने AP को x लिया था तो इधर BQ भी क्या होगा, x, क्योंकि फिर से हम वही बात करें, सम अष्टभुज निकालना है तो ये जितना पार्ट है उतना ही पार्ट ये होगा, या जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये होगा। तो ये AP इक्वल x था तो BQ इक्वल भी क्या होगा, x होगा। नाउ देखिए, जितना AP होगा उतना ही क्या होगा, BQ होगा। AP इक्वल क्या होगा, BQ। तो बच्चों AP ये x है, ये x रूट 2 है, ये x है, तो पूरा PQ अगर हम निकालें देन PQ इक्वल क्या होगा, देन PQ इक्वल क्या होगा, देखो यहां से यहां तक निकालना, PQ क्या होगा, PQ के 3 पार्ट आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, AP प्लस AB प्लस BQ। तो PQ इक्वल क्या होगा, AP प्लस AB प्लस BQ, 3 पार्ट हैं। अब इन तीनों की वैल्यू रखो, तो PQ इक्वल क्या हो जाएगा, PQ इक्वल हो जाएगा AP कितना है बच्चों, x है। AB कितना है, AB हम निकाल चुके हैं, x रूट 2 है, प्लस BQ कितना है, x है। तो PQ इक्वल क्या हो जाएगा, PQ इक्वल हो जाएगा x प्लस x, दैट इज 2x प्लस x रूट 2, मीन्स x कॉमन हो गया तो क्या बचा, 2 प्लस रूट 2, ये आ गया, आया। तो PQ की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। और PQ हमारा कितना दिया है, PQ वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा कितना है, 16। तो यहां पर हम लिख देंगे 16 इक्वल क्या हो गया, x 2 प्लस रूट 2। तो इससे x की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 अपॉन 2 प्लस रूट 2, यही तो आएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 16 अपॉन 2 प्लस रूट 2। इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 16 अपॉन 2 प्लस रूट 2 इंटू, देखिए नीचे लिखा है 2 प्लस रूट 2, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 2 प्लस रूट 2 लिखा है, इसका कॉन्जुगेट बनेगा 2 माइनस रूट 2। तो 2 माइनस रूट 2 से हम ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2 कर दिया। सॉल्व करेंगे तो 16 2 जा कितना होगा, 32 माइनस 16 रूट 2 अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 माइनस 2। तो फाइनली x इक्वल कितना आ गया, 32, ऊपर देखो 16 कॉमन हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 माइनस रूट 2 हो गया, अपॉन नीचे 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 2 माइनस रूट 2, ये तो आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 2, 8, 2 माइनस रूट 2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8, 2 माइनस रूट 2, और इसकी साइड है क्या, इस रेगुलर ऑक्टागन की साइड है क्या, x रूट 2, देन साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन क्या हो जाएगा,
एक्स रूट टू, तो एक्स की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 2 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 8 रूट 2 और ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 2, ठीक है। और सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 रूट 2, 16 रूट 2 माइनस 8 2 जा 16, 16 रूट 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2, 16 रूट 2 इंटू रूट 2 क्या बन जाएगा 2, 8 2 जा 16 माइनस 16, और सॉल्व करेंगे तो 16 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा रूट 2 माइनस 1। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 16 रूट 2 माइनस 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बच्चों क्या आ जाएगा 16 रूट 2 माइनस 1। ये आ जाएगा साइड ऑफ ऑक्टागन, साइड ऑफ ऑक्टागन। यही क्या होगा आंसर, ये क्या होगा आंसर, ये हमारा होगा आंसर। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है, और कैसे पहले हम फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं, जब फिगर ड्रॉ हो जाता है तो फिर इसके बाद हम कैसे उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, कहाँ से कैसे शुरुआत करते हैं क्या। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ आपके सामने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, फिगर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमने, जिससे कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना रहे। एक एक कैलकुलेशन, छोटे से छोटा कैलकुलेशन भी किया, पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। बस चीज़ों को एक बार आपको रिवाइज जरूर करना पड़ेगा। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और आप देख रहे हैं कि जो भी हमारा सेशन चल रहा है उसमें एक से एक नया क्वेश्चन आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज का जो कॉम्पिटिटिव दौर है उसमें जो लेवल है क्वेश्चंस का वो हर बार बहुत अच्छा होता चला जा रहा है। आज के समय में वो घिसी पिटी चीज़ें या घिसे पिटे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंज होके आ रहा है, कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जब तक आप चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो ये उसी टाइप के सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि आपसे कोई ऐसी जरा सी भी त्रुटि ना हो जिससे कि आपके सिलेक्शन में कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो। तो आप हर तरीके से, हर प्रकार से अपने आप को तैयार रखिए, चीज़ों को बस देखते रहिए। हम इतने सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर लेकर चलते हैं कि आप अगर एक बार चीज़ों को बहुत आसानी से देख पाएंगे, बहुत आराम से देख पाएंगे। बस कॉन्फिडेंस के साथ देखिए और पूरा समझदारी भरा काम करिए। समझदारी भरा काम का मतलब आप ये समझिए कि सिलेक्शन के लिए आपको ये सब हमें करना ही पड़ेगा। इस उद्देश्य से जब आप काम करेंगे तो चीज़ें आसान होंगी, और बहुत एक एक क्लियर कट में हम बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पर सेशन चल रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ओके चलिए बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला क्या लिखा, द नंबर ऑफ साइड्स इन टू रेगुलर पॉलीगॉन्स आर इन द रेशियो 5:4 and difference between each interior angle of the polygons is 6 degree, then the number of sides are, कह रहे हैं कि दो सम बहुभुज हैं जिनमें भुजाओं की संख्या जो है उसका अनुपात क्या है 5:4 है, और डिफरेंस बिटवीन ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन्स इज 6 डिग्री, और इन बहुभुज में जो अंतःकोणों का डिफरेंस है वो क्या है 6 डिग्री। देन द नंबर ऑफ साइड्स आर, तो भुजाओं की संख्या क्या है। एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन फर्स्ट क्या है 5x। पहला जो बहुभुज है उसमें कितना है 5x, and the number of sides in polygon 2, in polygon second में क्या है ये 4x। जो पहला बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या क्या है 5x है, और जो सेकंड पॉलीगॉन है इसमें जो भुजाओं की संख्या है वो क्या है 4x है। ये हमने लेट कर लिया। अब इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, इंटीरियर एंगल किसी भी बहुभुज में इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं। इंटीरियर एंगल इक्वल होता है 2n-4 इंटू 360 डिग्री अपॉन n।
2n माइनस 4 इंटू 360 डिग्री अपॉन n ये होता है। और ये फार्मूला अगर हम फर्स्ट पॉलीगॉन पहले बहुभुज के लिए लगाएं तो यहाँ पर n की संख्या क्या है 5x, इसमें n की संख्या क्या है 4x। ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 5x माइनस 4 इंटू 360 अपॉन 5x हो गया, माइनस अगर हम यही फार्मूला इसमें लगाएं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4x माइनस 4 इंटू 360 डिग्री अपॉन 4x। यहाँ पर भुजाओं की संख्या क्या है 4x। तो ये इसका इंटीरियर एंगल आया, ये इसका इंटीरियर एंगल आया, इन दोनों का डिफरेंस बच्चों कितना दिया है 6 डिग्री, मीन्स दिस माइनस दिस इक्वल क्या हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 360 तो हम यहाँ पर हमारा कॉमन हो गया, 360 तो कॉमन हो गई, इधर क्या बचेगा 2 5 जा 10x माइनस 4 अपॉन 5x माइनस इधर हो जाएगा 2 4 जा 8x माइनस 4 अपॉन 4x इक्वल 6। अब 6 से बच्चों इसको हम डिवाइड कर दें तो इधर कितना आ जाएगा 60, ठीक है ना। तो ये 60 अगर हम इधर कर दें तो ये 1 अपॉन 60 हो जाएगा मीन्स, और इधर एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20x। तो 5 4 जा 4 टाइम 10 4 जा 40x, 10 4 जा 40x माइनस 4 4 जा 16 माइनस 4 5 जा यहाँ 5 आ जाएगा तो 5 8 जा 40x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 5 जा 20 इक्वल क्या हो जाएगा, ये 60 आया, 60 इधर आ जाएगा तो अपॉन में 1 अपॉन 60 हो जाएगा। क्लियर है। अब बच्चों 40x से ये 40x क्या हो गया कैंसिल। अब ये 20 माइनस 16 बचा, 20 माइनस 16 मीन्स 4 अपॉन 20x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 60 है ना। 20 से बच्चों में इसको अगर डिवाइड कर दें तो 3 आ जाएगा तो 4 3 जा 12 मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। और अगर x की वैल्यू 12 है तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी 5x, मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू 12 मीन्स 60, और इसमें 4x तो ये हो जाएगा 4 इंटू 12 मीन्स 48 है, 48 मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ साइड्स पहले पॉलीगॉन में जो नंबर ऑफ साइड्स आएंगी वो 60 होंगी और इसमें जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो 48 होगी। पहले वाले बहुभुज में भुजाओं की संख्या बच्चों क्या होगी 60 और दूसरे वाले बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी 48। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। क्लियर है ना। तो चले अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन्स इज 5:6 and the ratio of their each interior angle is 24:25. Then number of sides of these two polygons are, कह रहा है the ratio of number of sides of two regular polygons, दो सम बहुभुज हैं जिसमें भुजाओं की संख्या का जो अनुपात है वो 5:6 है, एंड रेशियो ऑफ देयर ईच इंटीरियर एंगल इज 24:25, और इनके अंतः कोणों का जो अनुपात है इंटीरियर एंगल का अनुपात है वो क्या है 24:25 है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दीज टू पॉलीगॉन्स। तो इन दोनों बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। फिर से वही काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन 1 पहले पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 5x, एंड नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन 2, नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन 2 कितना है 6x है ना। इसमें भुजाओं की संख्या है 5x, इसमें भुजाओं की संख्या है 6x। और अभी हमने बताया कि जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है इन पॉलीगॉन, इंटीरियर एंगल इन पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल क्या होता है 2n - 4 इंटू 90 डिग्री
अपॉन n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो देखिए अगर हम ये फार्मूला फर्स्ट पॉलीगॉन के लिए यूज करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 5x माइनस 4 इंटू, यहाँ 90 360 होता है, 360 इंटू क्या हो जाएगा 360 अपॉन 5x। और यही हम यूज करें सेकंड के लिए तो उसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 4x माइनस 4 इंटू 360 अपॉन 4x, ये हो जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके अंतःकोण और इसके अंतःकोण का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 24:5, मीन्स दिस इक्वल गिवन है 24/25। अब चलिए 360 से बच्चों ये 360 कैंसिल हो गया है ना। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 5 जा 10x माइनस 4 अपॉन 5x लिख सकते हैं ना। और ये क्या आ जाएगा 2 4 जाए 8x माइनस 4 अपॉन 4x। डिवीजन की चीज को मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो उल्टा लिख देंगे, तो 4x अपॉन क्या हो गया 8x माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल हो गया 24/25 हो गया। अब बच्चों ये x से ये x क्या हो गया कैंसिल, तो फाइनली यहाँ पर जो बनेगा वो क्या आ जाएगा 10x माइनस 4 इंटू 4, तो 10 4 जा 40, 40x माइनस 4 4 जा 16 अपॉन 5 8 जा 40x माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सॉरी बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। और ये प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो दूसरा वाला पॉलीगॉन था इसमें नंबर ऑफ साइड 6x है, यहाँ 4 की जगह हमें क्या करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा, है ना। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 6x माइनस 4 इंटू 360 अपॉन 6x इक्वल, ये रेशियो गिवन है 24/25। 360 से ये 360 कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 2 5 जा 10x माइनस 4 अपॉन 5x, नीचे क्या हो जाएगा 2 6 जा 12x माइनस 4 अपॉन का 6x, डिवीजन में है मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x अपॉन 2 6 जा 12x माइनस 4 इक्वल 24/25, ये हो जाएगा। x से x कैंसिल, अब ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 6 जा 60x माइनस 24 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 12 5 जा 60x माइनस 5 4 जा 20 माइनस 20 इक्वल 24/25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 60 करेंगे 1500x माइनस 25 इंटू 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 600 इक्वल 60x इंटू 24 करेंगे तो 1440x आ जाएगा माइनस 480, है ना। अब यहाँ पर देखो बच्चों ये 1500x है, ये 1440x है, डिफरेंस कितना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 60x आ गया, और ये उधर जाएगा तो 600 माइनस 480 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो नंबर ऑफ साइड्स, इसमें 5x है मीन्स 5 इंटू 2 मीन्स कितना हो गया 10, और इसमें 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, मीन्स जो पहला पॉलीगॉन है, पहला बहुभुज है, उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है 10, और दूसरा जो पॉलीगॉन है इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है 12। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो पहले बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी आ रही है बच्चों 10, दूसरे में भुजाओं की संख्या कितनी आ रही है 12। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन थे। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, किसी भी पॉलीगॉन में जो इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है वो क्या होता है 2n-4 इंटू 360 अपॉन n। बस इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया और कहीं कुछ नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है।